चीन की चालबाजी में फंसकर नेपाल भारत से अपनी दुश्मनी को बढ़ाता जा रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर विस्तारवादी चीन अब नेपाल की जमीन हड़प रहा है। नेपाल का एक पूरा का पूरा गांव अब चीन के कब्जे में है, लेकिन नया नक्शा जारी कर भारत पर जमीन हड़पने का आरोप लगाने वाला नेपाल चुप है। चीन की शह पर नेपाल की भारत से दुश्मनी। नए नक्शे में भारत के 3 इलाकों को अपना बताया। लॉकडाउन के बहाने भारत से लगती सीमा सील। नागरिकता कानून में बदलाव से भारत को झटका। बॉर्डर पर बांधों की मरम्मत में बार बार रोक टोक। एक के बाद एक भारत विरोधी कदम उठाता जा रहा नेपाल अब चीन के हाथों अपनी जमीन खोता जा रहा है। एक तरफ नेपाल नया नक्शा जारी कर भारत के 3 इलाकों को अपना बताता है, दूसरी तरफ चीन की हरकत पर चुप है, जिसने दर्शकों से उसके दर्जनों इलाकों पर कब्जा जमा रखा है। यही नहीं, अब तो रुई नाम का ये पूरा का पूरा गांव चीन के कब्जे में आ गया है। यहां पर लगे पिलर पर भी चीन ने अपना लाल निशान लगा दिया है। ये गांव चीन के तिब्बत से सटे हुए इलाके में है, जिस पर अब चीन का कब्जा है। बात सिर्फ इस एक गांव की नहीं, बल्कि खुद नेपाल सरकार ने 11 ऐसी जगहों की पहचान की है जहां चीन ने नेपाल की कई हेक्टेयर जमीन पर कब्जा जमा रखा है। इसके बावजूद नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार के मुखिया केपी शर्मा ओली चुप हैं। वहीं उनकी कम्युनिस्ट पार्टी भी कुछ नहीं बोल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि नेपाल चीन के इशारे पर चल रहा है और उसको सारे के सारे खोट भारत में ही नजर आ रहे हैं। लेकिन ये नेपाल के लिए खतरनाक स्थिति है, क्योंकि भारत नेपाल से जितना करीब है उतना करीब चीन कभी नहीं हो सकता। लेकिन नेपाल की राजनीति और सत्ता में बने रहने की लालसा की वजह से स्थितियां दिन प्रतिदिन तनावपूर्ण होती जा रही है। जमीन हड़पने के हथकंडे के तौर पर चीन ने कई नदियों का रुख मोड़ दिया है, जिससे कटान वाले इलाके धीरे धीरे चीन के हिस्से में जा रहे हैं। इसके बावजूद नेपाल की चुप्पी पर जानकारों की राय यही है कि चीन से मिल रहे पैसों ने नेपाल के नेताओं की जुबान पर ताला लगा रखा है। ये चीन की चाल है। चीन हेवी फंडिंग कर रहा है, बहुत राशि दे रहा है, पैसा दे रहा है नेपाल को। नेपाल का प्रधानमंत्री मिस्टर ओली चाइना के सपोर्टर हैं, चाइना के इशारे पे नाचते हैं और चीन एक तीसरा फ्रंट हिंदुस्तान के खिलाफ खोल रहा है। नेपाल ने ठान रखा है कि वो भारत के साथ अपने सारे पुराने रिश्तों को तोड़कर ही रहेगा। कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन के बहाने उसने अपनी सीमा को सील कर लिया। यही नहीं, उन पर सशस्त्र सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया, जबकि अब तक ऐसा नहीं था। अब नेपाल के सुरक्षाकर्मी बात बात पर भारतीय सीमा की निगरानी में तैनात एसएसबी के जवानों से उलझ रहे हैं। नेपाल ने बिहार से लगने वाली सीमा पर पूर्वी चंपारण में बांधों की मरम्मत का काम रुकवा दिया। बातचीत के बाद काम फिर से शुरू हो गया। तटबंध है और इधर का जो एरिया है उसका रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए, ताकि बाढ़ में कोई परेशानी ना है, इसके लगातार पेट्रोलिंग के लिए यहाँ के इंजीनियर्स को वहाँ आने जाने की अनुमति मिल गई है और लाइजनिंग का चल रहा है और इसमें कोई समस्या अभी आएगी नहीं और हम लोग को फ्री मूवमेंट हो गया है। तो फ्लड को लेकर सब बीच में जो दबाव की बात आ रही थी, सारे इश्यूज अभी रिजॉल्व हो गए हैं और आगे भी जो भी मजदूर वहाँ पर जाएंगे काम करने के लिए सभी को स्वास्थ्य का जाँच करा के हम लोग भेज देंगे वहाँ पर। सीमा सील कर दिए जाने से नेपाल में रह रहे मधेशियों का भारत के लोगों से संपर्क कट गया है। मधेशियों को किसी जमाने में नेपाल के राजाओं ने बिहार यूपी से बुलवाया था, ताकि तराई के इलाके के जंगल साफ कर उनमें खेती की जा सके। इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था में तरक्की हुई। आज भी मधेशियों और भारत में रह रहे लोगों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है। इनके बीच शादियां होती हैं, लेकिन बॉर्डर सील होने की वजह से इनका मिलना जुलना तक बंद हो गया है।
यही नहीं, अब इन मधेशियों के खिलाफ नेपाल के पहाड़ी लोगों और गुरखों को उकसाकर ओली सियासी चाल चल रहे हैं। इसी के तहत भारत से नेपाल में शादी करने वाली महिला को अब 7 साल बाद नागरिकता देने का प्रस्ताव आया है। इससे पहले शादी कर नेपाल जाने वाली महिला को तुरंत नागरिकता मिल जाती थी। इस प्रस्ताव का नेपाल में मधेशियों ने जबरदस्त विरोध किया। अनि चाहिँ त्यो 7 वर्ष त हो चेलीबेटी जुन भारतको बिहा गरेर नेपालमा आउँछ त्यो के गर्छ? एकजनाले भन्छ एक हातमा सेन्दुर एक हातमा नागरिकता, यस्तो कहीं हुन्छ कि हाम्रो मधेसको नारी एकचोटि सेन्दुर लगाएपछि आफ्नो पतिलाई पति परमेश्वर ठान्छ शाहमुख महोदय। जानकारों के मुताबिक पार्टी में प्रचंड से खींचतान की वजह से नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी डगमगाने लगी थी। उसे बचाने के लिए उन्होंने भारत विरोध के नाम पर राष्ट्रवाद को हवा दी। दूसरी तरफ भारत विरोध के नाम पर वो चीन से मदद चाहते हैं और भारत पर दबाव बनाकर उससे भी रियायत की उम्मीद रख रहे हैं। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।